नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सारंग का तीखा प्रहार, परंपरा है वादों को तोड़ना। मंत्री सारंग बोले, मोदी सरकार हर वादे को करती है पूरा। पटवारियों की हड़ताल पर हाई कोर्ट का हथौड़ा, कोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के दिए आदेश। राज्य सरकार को भी मांगों पर विचार करने को कहा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी नसीहत, सीएम बोले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कमलनाथ पहले अपनी पार्टी संभाल ले, कई नेता नाखुश हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत करते हुए सारंग ने विपक्ष को जमकर घेरा। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वादे से मुकरने वाले बयान पर सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो वादों से मुकरते हैं, ना ही वो अपने कोई वादे तोड़ते हैं। वादों से मुकरने की परंपरा तो कांग्रेस और नेहरू परिवार की परंपरा है। सारंग की अगर माने तो आजादी के बाद ऐसी कम ही सरकारें रही है जो देश के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही हों, और मोदी जी हर वादे को पूरा कर रहे हैं। इसी बीच सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्वागत न कराने वाला जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि तीसरी जो लहर है कोरोना की वो मध्य प्रदेश में ना आ सके। आइए आपको सुनाते हैं सारंग का ये खास बयान। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ना वादे से मुकरते हैं, ना वादे को तोड़ते हैं। ये आदत तो कांग्रेस और नेहरू परिवार की रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। इस देश में आज़ादी के बाद बहुत कम सरकारें हुई हैं जिन्होंने जनता के कल्याण और क्षेत्र के विकास और देश के विकास की योजनाओं पर काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश की जनता का कल्याण किया है वो अविस्मरणीय है। तो ये थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमेशा ही अपने तीखे तेवरों के लिए जो है मीडिया की लाइमलाइट में बने रहते हैं। इस वक्त उन्होंने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसते हुए सीधा सीधा प्रहार कांग्रेस पे किया। उन्होंने कहा कि जो मुकरने वाली सरकारें हैं वो तो कांग्रेस ने बनाई है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार अपने वादों से मुकरती नहीं है। उन्होंने धारा 370 जैसे वादे को भी पूरा किया, उन्होंने राम मंदिर जैसे वादे को भी पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस है और जो कांग्रेसी है वो कहते कुछ है और करते कुछ है। उन्होंने कहा परंपराएं तोड़ना तो कांग्रेस और नेहरू परिवार की आदत बन गई है। सारंग की अगर माने तो आजादी के बाद ऐसी सरकारें कम ही आई है जिन्होंने देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए काम किया हो। इस मामले में उन्होंने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, आप पहले अपना जो बचा कुचा कांग्रेस है उसको बचा लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से हड़ताल कर रहे प्रदेश के पटवारियों को अब हाईकोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए। जबलपुर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए। बता दें, हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने आज ही अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और घोषणा की। इस मौके पर पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि आदेश में न्यायालय ने संघ का पक्ष सुनने के लिए राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगली सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 25 सितंबर से पहले हमारी प्रमुख 3 मांगों पर हमें जीत मिल जाएगी। हड़ताल को हमारे 17 दिन पूरे हो गए हैं। हम लोगों ने 10 तारीख से शुरू करी थी और 17 तारीख को शुरू किया। आज 17 का 18 हो गई ना आज, तो 17 दिन पूरे हो चुके हैं। और मांगों के संबंध में हमारी 2 बार जो भी वार्ता हुई सारी आप लोगों को पता है। माननीय पीएस महोदय और मंत्री महोदय से वार्ता हुई थी और उसमें कोई हल नहीं मिला। वो हमें देने को तो तैयार है, लेकिन उसकी समय सीमा बताने को तैयार नहीं है। पिछले 24 साल से हम कंटिन्यू आश्वासन पर ही रह रहे हैं और आश्वासन पिछली बार तो 2800 का लिखित आश्वासन दिया था माननीय मंत्री महोदय ने, जो आज दिनांक तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रमुख मांग हमारी 2800 ग्रेड पे की है और 2800 ग्रेड पे की मांग हम कर रहे हैं पिछले 24 सालों से।
इंदौर में बारिश के बाद डेंगू लगातार पैर पसारता नजर आने लगा है। अब तक डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 50 तक पहुंच चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वार्ड स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है और सुरक्षा ही इस बीमारी से बचाव है। अधिकारियों की अगर माने तो कहीं पर भी बारिश का इकट्ठा पानी ना होने दे, क्योंकि बारिश के गंदे पानी में ही डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों के मच्छर पनपते हैं। डेंगू के नए मरीज देखने को मिल रहे हैं लगातार। क्या स्वास्थ्य विभाग की इसमें तैयारियां और कैसे इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए हैं? अभी वो जो पैसा टेस्ट बनने के बाद अभी आज टोटल हमारे साथ उनके 5 केसेस और नए केसेस रिपोर्टिंग हुए हैं और अब तक अभी तक 50 मरीज हमारे पास रिपोर्टिंग हुए हैं जो अलग अलग अस्पतालों से ईटीडी और आईटीडी और सभी मिला के केसेस हमारे रिपोर्टिंग हुए हैं। इंदौर में लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में हीरानगर थाना क्षेत्र के MR10 ब्रिज के पास मॉर्निंग वॉक पर निकली एक युवती को बाइक सवार 2 बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। फरियादी युवती की अगर माने तो बदमाश गले में पहनी सोने की चेन छीनकर भाग खड़े हुए। अब युवती की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना हीरानगर क्षेत्र में कल सुबह एक नूपुर नाम की एक लड़की जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी, उसी समय MR10 ब्रिज के पास बाइक सवार 2 लड़के आए और उनके द्वारा लड़की को धक्का दिया गया और उसकी चेन उनके द्वारा छीन ली गई। इस पर से थाना हीरानगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभी चूँकि जाँच जारी है, उसमें अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और उसमें जैसी जानकारी लगेगी उस पता बताया जाएगा। शुक्रवार को भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भाजपा कार्यालय पर एक बैठक में शामिल हुए। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सीएम ने तंज कसते हुए अपने बयान में कहा कि ये बौखलाहट कर्मचारियों पर क्यों निकल रही है, पहले अपना घर संभालें। सीएम शिवराज की अगर माने तो कमलनाथ आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी देखना चाहिए। सभी राज्यों में पार्टी नेता उनसे नाखुश हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जब वो शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह अपने दफ्तर पहुंचे थे, अपने कार्यालय पहुंचे थे, वहां बैठक में शामिल हुए, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बिल्कुल उसी तरह हो गए हैं जैसे रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में आगे कहा कि बौखलाहट जो है, जो कमलनाथ की बौखलाहट है, वो कर्मचारियों पर निकल रही है और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों निकल रही है, पहले वो अपना घर संभाल लें। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने कहा कि जो कांग्रेस की स्थिति है वो बेहद गंभीर है, वो वेंटिलेटर पर है, तो पहले कमलनाथ को, पूर्व मुख्यमंत्री को अपना घर संभाल लेना चाहिए। इसके बाद शिवराज ने कहा कि आजकल वो कर्मचारियों को धमका रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह को देख लेना चाहिए। सभी राज्यों में पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी से नाखुश हैं। आइए आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा। 15 महीने क्या कर रहे थे? ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है। अब हारती है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गौरतलब है कि पूरे देश में इस समय सबसे ज्यादा अगर हैपनिंग कहीं की पॉलिटिक्स है तो वो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन भी जो हुआ वो बड़े ही नाटकीय अंदाज से हुआ। उसके बाद यही कुछ अंतरकलह हमको राजस्थान में देखने को मिली। इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव जरूर हारी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी सीटों पर जीत जो दर्ज की है
कहीं ना कहीं टीएमसी को भी कड़ी टक्कर दी है। तो इन सब के बाद जो बीजेपी की स्थिति है वो लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है और उसी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्हें बहुत गंभीर माना जाता था। उनके इस कार्यकाल के पहले कभी भी शिवराज सिंह चौहान के इस तरह के बयान सामने नहीं आते थे, लेकिन इस बार जब से शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आए हैं तब से लगातार उन्होंने हमलावर रुख इख्तियार किया है। शुक्रवार को उन्होंने भोपाल में अपने ही दफ्तर में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक के दौरान जब उन्होंने मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने पूरी कमलनाथ के सहारे उन्होंने पूरी के पूरी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हमने अभी आपको उनका बयान सुनवाया कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था, कमलनाथ के लिए उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन जो है वो बल नहीं गया है। इसके बाद जो शिवराज है उन्होंने आगे कहा कि अपने बयान में ये बौखलाहट जो नजर आ रही है, कमलनाथ जी ये बौखलाहट क्यों है भाई, ये कर्मचारियों पर जो है आपकी बौखलाहट क्यों निकल रही है, ये सवाल किया शिवराज ने। उसके आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप पहले अपना घर तो संभाल लीजिए। सीएम शिवराज की अगर माने तो कमलनाथ आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज ने यह आरोप लगाया कि जो कमलनाथ हैं वो कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमका रहे हैं। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कमलनाथ से कि भाई इतनी बौखलाहट किस बात की है आप में। इसके बाद उन्होंने उन्हें समझाइश दी और कहा आप पहले अपना घर संभालें। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो देख लेनी चाहिए कमलनाथ को, क्योंकि किसी भी राज्य में कोई भी नेता खुश नहीं है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट अब भी नाखुश हैं। आने वाले समय में एक बड़ी जो राजनीतिक जो सियासत में जो एक बड़ा फेरबदल है वो राजस्थान में फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये एक जो सत्ता के ये जो कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि किसी भी राज्य में आपके जो नेता हैं वो खुश नहीं है, तो पहले आप उन्हीं को संभाल लीजिए, उसके बाद आप दूसरों पर प्रश्न कीजिएगा या दूसरों पर अपनी बौखलाहट निकालिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।